हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्टडी। आई एम राजेंद्र, योर मैथ टीचर। आज हम क्लास 8th स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8th का हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा रेशनल नंबर्स। इसका आज हम इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे उन्हें हम यहाँ पर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि जब हम चैप्टर को, एक्सरसाइज को या क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो देखिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इनको बोला जाता है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो और Q इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे नंबर्स के बारे में। इससे पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा नंबर था, नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। यानी कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है और इन्फिनिटी तक ये होते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कौन से नंबर हैं? होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स के अंदर हमारा सारे नेचुरल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0। ये भी कहाँ तक जाएंगे? हमारे इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनंत होते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जैसे कि माइनस वाले सभी, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जितने भी माइनस वाले होते हैं, जितने भी प्लस वाले होते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर, जो हम इस चैप्टर में जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q हमारा 0 के बराबर होगा तो वो हमारा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6/7, तो ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे लिखा जाए 2/0, इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके अंदर? रेशनल नंबर के अंदर। अगर Q बराबर 0 को होगी तो वो रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अपॉन में 0 आनी स्टार्ट हो जाती है तो वो हमारा क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड बन जाता है। एक चीज़ और इसके अंदर आती है, जैसे कि लिखा जाता है कि ओनली 7। क्या 7 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है? 7 बिल्कुल हमारा एक रेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कि जी ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में है ही नहीं, तो इसके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो ये किसके रूप में बन गया? P अपॉन Q की फॉर्म में बन जाता है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और हम थोड़ा बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया माइनस का 2/3। -2/3 क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में है। ऊपर भी डिजिट है, नीचे भी डिजिट है। अगर यहाँ पर माइनस के 2/0 होता तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, ये क्या बन जाता? नॉट डिफाइंड बन जाता। और नॉट डिफाइंड नंबर कभी भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है। ये तो हो गई इंट्रो हमारी रेशनल नंबर की। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी हमारी इस तरीके से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, अगर हम रेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर को जोड़ें, घटाएं या माइनस मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, किसी भी तरीके से, यदि हम दो नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया A अपॉन में B प्लस C अपॉन में D, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर के इक्वल ये होना चाहिए। इसको हम 4 पार्ट में करेंगे। सबसे पहला है प्लस, फिर माइनस, देन मल्टीप्लाई है और देन डिवाइड। हम इसको 4 पोर्शन में करेंगे। सबसे पहले हम प्लस करके देखेंगे, उसके बाद माइनस, देन मल्टीप्लाई और देन डिवाइड। तो सबसे पहले हम प्लस वाला करते हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को जोड़ने पर क्या हमें रेशनल नंबर ही मिलता है? यदि मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी एप्लीकेबल होगी, नहीं ही मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैं कुछ भी, जैसे मान लो A है, A को मैं मान लेता हूँ 2/3, AB हो गया। CD जैसे मान लिया मैंने 4/2। तो यहाँ से देखते हैं भाई, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 6, 2 2 जा, यहाँ पे आ गया 4, 2 से 3 पे 4 3 जा 12, यहाँ से आ गया
16/6। तो ये भी दोनों रेशनल नंबर थे और यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए, एडिशन के लिए एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले हमने की एडिशन के लिए। अब हम दूसरे नंबर पर करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखिए सब्ट्रैक्शन जो होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं तो फिर से वही चीज़ रखेंगे हम। जैसे मान लिया हमने a/b माइनस c/d इज इक्वल टू हमारा किसके होना चाहिए, रेशनल नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी हम ए बी मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया 6/7, तो यहाँ से मान लेते हैं 2/3। तो देखते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर इसके बराबर में आता है नहीं आता। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 21, यहाँ आ गया 18 माइनस ये 7 पे 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे आ गया 4/21। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चलता है कि हमने दो रेशनल नंबर्स को घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। थर्ड हम बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। देखिए मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, सेम पोजीशन हम रखेंगे। मल्टीप्लाई के लिए भी a/b इंटू में c/d इज इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो रखते हैं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 2/3 इंटू में 4/5। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, अगर यहाँ पर रेशनल नंबर मिलता है तो क्या होगा, ये एक मल्टीप्लाई जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होगी। तो देखिए 5 3 ज़ा 15 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर भी क्या मिलता है, दो मैंने रेशनल नंबर्स को जोड़ा, मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, एक रेशनल नंबर ही मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल होती है। फोर्थ हम आते हैं, फोर्थ हमारा डिवाइड के लिए देखेंगे। भाई डिवाइड के लिए क्या होता है, जैसे मान लिया a/b डिवाइडेड c/d, क्या ये भी जो है हमारा वो रेशनल नंबर के इक्वल होता है। अगर रेशनल नंबर के इक्वल होगा तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ए को मैंने जैसे मान लिया 4/2, देन डिवाइड है यहाँ पर c/d को मैं मान लेता हूँ 6/8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा, 4/2 का 4/2 रहेगा, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसके बाद वाले जो डिजिट हैं 8 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे। यहाँ से कट करते हैं, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8/3। तो यहाँ पर जो हमें नंबर प्राप्त हुआ वो भी p/q की फॉर्म में है, वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है प्लस पे भी, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सभी पर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखिए क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं a+b इज़ इक्वल टू b+a, यानी कि जो दो डिजिट हमें दिए हुए हैं उन्हें हम किसी भी तरीके से अगर लिखें तो उस पर हमारा किसी प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसको भी हम प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए सभी पर अप्लाई करके देखेंगे। देखते हैं कौन कौन से के लिए इनमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए करेंगे रेशनल नंबर्स पर। तो देखिए रेशनल नंबर जैसे a/b प्लस c/d इज़ इक्वल टू c/d प्लस a/d। देखिए ये वाली हमारी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी मान लिया, 2/3 प्लस 4/2 इज़ इक्वल टू, तो c/d जो है वो है 4/2 प्लस a/d क्या है 2/3।
3। तो देखिए दोनों का हम प्लस करते हैं, क्या दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है? यहाँ से हम करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6 एलसीएम आ गया, 3 से 6 हो गया 2 पे, 2 की 2 से 4 हो गया, प्लस 3 जा 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ से हम देखते हैं एलसीएम आ गया 6, एलसीएम 6 आने के बाद इसके बाद 2 3 जा 6, 3 हो गया, 3 की हम 4 से करेंगे 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 2 से करेंगे 4। तो यहाँ पर देखिए 12 और 4 यहाँ पे आता है 16/6 और यहाँ पर भी आएगा 16/6। इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल होती है एडिशन के लिए। सेकंड हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए सेम वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b। तो देखिए हम कुछ भी डिजिट यहाँ पर मान करके चल लेते हैं जो एक रेशनल नंबर होगा, जिसे मान लिया यहाँ पर 3/6 माइनस 4/2। तो यहाँ से देखिए c/d जो है वो कितना होगा 4/2 माइनस a/b क्या है 3/6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या जो दोनों का आंसर है क्या वो सेम आता है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 2 6 जा से 3 पे गया, 3 की 4 से करेंगे 3 4 जा 12। यहाँ से देखते हैं एलसीएम आ गया 6 2 3 जा 6 12 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो एप्लीकेबल नहीं होती है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब थर्ड है हमारा, थर्ड पर चलते हैं। थर्ड था मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के अंदर देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं a/b इंटू में c/d इज इक्वल टू c/d इंटू में a/b। तो देखिए a मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे a मान लिया 2, b ले लिया 3 इंटू में 4/5। कुछ भी हम मान करके यहाँ से चल सकते हैं, कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं। c/d देखते हैं, c/d कितना है 4/5 है, और a/b कितना है, a/b है 2/3। तो देखिए हम इनको यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 5 3 जा 15 एंड 2 4 जा 8। यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पर जो क्या है ये दोनों इक्वल हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम कह सकते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो है हमारा डिवीज़न, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न। डिवीज़न के लिए हम देखते हैं a/b डिवाइड c/d, c/d डिवाइडेड a/b। तो अब देखते हैं हम a/b रखते हैं। a/b जैसे मान लिया 6/7 एंड c/d हम मान लेते हैं 4/5 इज़ इक्वल टू c/d जो है वो है 4/5 डिवाइड a/b जो है वो कितना है 6/7 है। तो हम देखते हैं 6/7 का 6/7 रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। इधर वाले डिजिट को 5 ऊपर था नीचे था, ऊपर चला गया, 4 ऊपर था नीचे आ गया, 4/5 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 7 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखिए 5 3 जा 15/14 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 14/15। दैट इज़ नॉट इक्वल।
ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है डिवीज़न के लिए। किस किस के लिए में अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल होती है, तो डिवीज़न के लिए नहीं होती, केवल होती है एडिशन के लिए। एडिशन के लिए एप्लीकेबल होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होगी, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम सभी के लिए देखते हैं एप्लीकेबल होगी या नहीं। प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। सबसे पहले प्लस के लिए स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से देखिए जैसे ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम सबसे पहले एडिशन के लिए करते हैं। एडिशन के लिए करेंगे तो देखिए एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हम कौन से नंबर पे करेंगे, हम इनको रेशनल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल करेंगे। तो देखिए रेशनल नंबर्स के अंदर हम लिखेंगे ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम इनको प्लस करें और एक बार हम इसके साथ इनको प्लस करें तो क्या आंसर जो है वो हमारा सेम रहेगा। देखते हैं यहाँ से, जैसे ये ले लिया मैंने 2/3 ले लिया, यहाँ से इसको हम मान लेते हैं 4/5 हमने यहाँ से मान लिया। दैन ई बाई एफ को हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ से हमने इसको 1/2 ले लिया। अब ए बाई बी हमने क्या लिया था, 2/3 लिया था, प्लस सी बाई डी देखिए हमने क्या माना था 4/5 प्लस ई बाई एफ को क्या माना था 1/2 माना था। अब दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या दोनों का जो आंसर है वो हमारा सेम आएगा। तो पहले हम ब्रैकेट को, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1/2। यहाँ से देखते हैं ये है 2/3। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी तो यहाँ से आएगा 5 2 ज़ा 10, एलसीएम 10 आ गया इनका। 5 से 2 पे 10 जाएगा, 2 की 8 से, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 5 से 5, ये हो गया। अब देखते हैं 12, 10 और 12 होते हैं 22/15 प्लस 1/2। यहाँ से है 2/3 प्लस यहाँ पर 10 है 8, 5 हो गया 13 हो गया। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या हमें जो आंसर है वो क्या दोनों का सेम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेने पर यहाँ पर क्या मिलेगा 30 हो गया, 30 एलसीएम हो गया। तो 15 2 ज़ा 30 किससे करेंगे हम 44 आ गया, प्लस में 2 इससे जाएगा ये 2 15 पे, 15 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 15 आ गया। करते हैं 10 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होता है 30। देन हम देखते हैं 10 से करेंगे, 10 पे जाएगा 30 से, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20 प्लस 3 से 13 3 ज़ा 39। अब यहाँ से देखिए हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 30 का 30, 44 और 15 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 9 4 1 5 59। अब यहाँ से हम देखते हैं तो इनकी प्लस करने पर भी कितना आता है 59/30। तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है एडिशन के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें देखनी थी सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सेकंड करते हैं एडिशन फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए किस तरीके से, ए बाय बी प्लस माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं तो माइनस होगा ए बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ।
तो यहाँ से रहेगा a बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ। तो यहाँ से हम पहले वाले ये दो ले लेते हैं, यहाँ से लास्ट वाले ये दोनों कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये मान लिया, यहाँ पर ये आ गया 1/2 माइनस 2/3 और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं 4/5 मान लेते हैं। तो a बाय बी जो है ये देखिए 1/2 है माइनस यहाँ पर है 2/3 माइनस 4/5। देखते हैं सॉल्व करके क्या ये दोनों इक्वल आते हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो जो प्रॉपर्टी है हमारी वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 6 3 सा 3 2 से जाएगा, 2 की 4 से करेंगे 4 हो गया माइनस का 4/5। आगे देखते हैं 1/2 का 1/2 माइनस एलसीएम आ गया 15, 3 की 15 से करेंगे तो 5 5 2 सा 10 माइनस 5 से 15 3 पे 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। आगे चलते हैं भाई। तो देखिए यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा 4/5, यहाँ से आ गया 1/2 माइनस हो गया 15 का 15, यहाँ पर आ गया माइनस का 2। तो देखिए ये दोनों जो डिजिट हैं ये बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों को हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वल नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। थर्ड हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखिए हमें सेम वही सारी चीज़ें रखनी है। a बाय बी इंटू में c बाय डी प्लस e बाय एफ इज़ इक्वल टू a बाय बी इंटू c बाय डी इंटू e बाय एफ। तो यहाँ से पहले इन दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने मान लिया 2/3 इंटू में 4/5 इंटू में यहाँ से हम ले लेते हैं भाई 6/7। तो a बाय बी क्या आएगा हमारा 2/3 इंटू में c बाय डी क्या है 4/5 इंटू में e बाई एफ क्या है 6/7। तो देखिए 5 3 ज़ा 15 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो यहाँ से रहेगा 6/7 इज इक्वल टू 2/3 इंटू में ये ब्रैकेट हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये आएगा 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। तो 5 से ऊपर ये हो गया 6 4 ज़ा 24। तो भाई आगे देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ देखते हैं, पहले नीचे वाला करेंगे फिर ऊपर वाला करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको करते हैं 5 7 ज़ा होते हैं 105, 8 6 ज़ा 48, 22 ज़ा हम देखें तो 48 होते हैं और 35 3 ज़ा होते हैं 105। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लाई के लिए। अब हम देखते हैं डिवाइड के लिए। तो देखिए फोर्थ हम बात करते हैं डिवीज़न के लिए। डिवीज़न के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न के लिए वही लगाएंगे a बाय बी डिवाइडेड c बाय डी डिवाइडेड e बाय f इज़ इक्वल टू a बाय बी a c बाय डी डिवाइड में e बाय f। तो पहले इन दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, मानते हैं भाई, मान लिया 2/4 डिवाइड में 3/5। यहाँ से हम मान लेते हैं 5/6। तो a बाय बी को हो गया 2/4 डिवाइड हो गया c बाय डी को देखिए 3/5 एंड डिवाइड दे रखा है हमें 5/6। इसको करना है, अगर दोनों हमें करेक्ट मिलते हैं तो डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो 2/4 मल्टीप्लाई में 5/3 हो गया, यहाँ से ये डिवाइड में 5/6 आएगा, 2/4 हो गया, डिवाइड रहेगा 3/5 इंटू में ये आ गया यहाँ पर 6/5। तो यहाँ से देखिए 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 डिवाइड में 5/6 है, यहाँ से आ गया 2/4 डिवाइड में
25 18 ऊपर आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 10/12 है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 6 आ गया, यहाँ पर आ गया 5, तो 5 2 ज़ा 10 और 6 2 ज़ा 12 हो गया। और यहाँ से हम देखते हैं तो 25 4 ज़ा जो होते हैं वो 100 होते हैं, सॉरी यहाँ से हम करेंगे 2/4, तो डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, 25 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। भाई कट करते हैं, ये जाएगा 9 पे। अब हम देखते हैं कि भाई ये यहाँ पर इक्वल नहीं है दोनों, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती डिवीज़न के लिए भी, केवल दो चीज़ के लिए एप्लीकेबल होती है, एक एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। केवल दो के लिए ही जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले भी 6th और 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए इंटू में बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, ए की पहले मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ए की मल्टीप्लाई करेंगे सी से। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी इजीली हो जाएगी, ये केवल दो के लिए ही होती है, एक प्लस के लिए होती है। और सेकंड हम बात करें तो ए प्लस में ए इंटू में बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए इंटू में बी माइनस ए इंटू में सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी प्लस और माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। बाकी इसका इम्प्लीमेंट हम क्वेश्चन के ऊपर करेंगे, तब देखते हैं। इस तरीके से जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।